अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपने चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसके हम ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है उसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आपके पास क्या है। अ शॉपिंग मॉल एज 100 प्रोडक्ट। एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और वो वेरियस कैटेगरीज की हैं। लेबल उनको किया गया है 1 से 100 तक, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। उनकी 3 कैटेगरीज बनाई गई है। जो पहला सेट है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल 1 to 30। जो सेट ए है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और आपके पास 1 से 30 तक है। सेट बी में वो कहते हैं हमारे पास क्लोथ्स हैं, ठीक है, उसमें वो आपको बताते हैं 25 प्रोडक्ट हैं 31 से 55। सेम कैटेगरी सी है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और वो 25 प्रोडक्ट्स हैं 76 से 100 तक, ठीक है। वो आपसे कहते हैं राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। आपने सेट ए बी सी तीनों को टेबुलर फॉर्म में लिखना है एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल द 3 सेट। इन तीनों सेट्स का आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, हमारा सबसे पहले हो गया यूनिवर्सल सेट, वो है 1 से 100 तक आपके पास। फिर ए में हमारे पास थे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स थे, ठीक है, जो कि लेबल थे 1 से 30 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए हो गया टेबुलर फॉर्म में 1 to 3 अप टू 30। अब हम सेट बी लिखते हैं। सेट बी में आपके पास क्लोथ्स है जो कि लेबल थे 31 से लेके 55 तक, तो हमारे पास 31, 32 अप टू 55। फिर है सेट सी हमारे पास, वो टेबुलर फॉर्म में जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी, वो थी आपके पास 76 से 100 तक। तो ये हमने सेट सी रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास सेट ए बी सी तीनों की टेबुलर फॉर्म आ गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे तीनों सेट्स का। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सेट सी। पहले हम क्या करते हैं, आप बी के साथ सी का ले लें या ए के साथ बी का ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने डायरेक्ट आंसर ले लिया है कि तीनों सेट्स का इकट्ठा ही यूनियन ले लिया, ठीक है। इसमें 1 से लेके 30 तक है तो ये हमारे 30 मेंशन हो गए। यहाँ 31 से 55 तक है तो ये 55 मेंशन हो गए। आप इसे 1 to up to 100 शो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 55 के बाद आपके पास 76 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 55 के बाद 76, फिर 77 अप टू 100। तो ये हमारे पास तीनों सेट्स का यूनियन आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास्ड द मैथ टेस्ट। आपके पास टोटल 180 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। 120 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स का टेस्ट पास किया है, 90 स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है, और 60 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने बोथ द मैथ एंड द साइंस टेस्ट, जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास किए हैं, ठीक है। तो आपसे कहते हैं ये पार्ट में, हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। तो आप ये बताएं कि कितने हैं जिन्होंने मैथ, आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट पास किया है, ठीक है। जब ये आइदर और का वर्ड आता है तो मीन आपने यूनियन फाइंड आउट करना होता है। मीन मैथ्स और साइंस वाले दोनों का आप यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमने मेंशन किया कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 180। मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास मैथ्स टेस्ट, और बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास साइंस टेस्ट। ये ए और बी हमने इस्तेमाल किए हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि कितने हमारे पास स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स टेस्ट पास किया है, तो वो थे 120। मीन एंड ऑफ ए हमारे पास हो गए 120। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स का टेस्ट पास किया है। फिर एंड ऑफ बी हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है, वो है हमारे पास 90। फिर हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट पास किया है, वो है हमारे पास 60, ठीक है, कॉमन स्टूडेंट। अब हमने फाइंड करना है एंड ऑफ ए यूनियन बी। और का वर्ड था, हमने यूनियन फाइंड करना है साइंस और मैथ्स के टेस्ट का। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अपनी एक्सरसाइज 3.3 में। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हमारे पास एन ऑफ ए था 120, एन ऑफ बी था हमारे पास 90, और एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास था 60। तो अब आप इसके साथ 120 के साथ भी प्लस है, 90 के साथ भी प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 210। अब 210 के साथ प्लस है और 60 के साथ माइनस है, तो दोनों को आप माइनस करेंगे, आंसर आएगा 150। तो हमारे पास एंड ऑफ ए यूनियन बी में आंसर में आएंगे 150। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं बी पार्ट। जी, बी पार्ट में कहते हैं हाउ मेनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द 2 टेस्ट। आप ये बताएं कि कौन से हैं जिन्होंने ये दोनों टेस्ट पास नहीं किए। तो देखते हैं बी पार्ट का सोल्यूशन।
टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 180 और जो स्टूडेंट जिन्होंने बोथ टेस्ट पास किए थे साइंस और मैथ वो थे हमारे पास 150। अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, जिन्होंने ये दोनों टेस्ट पास नहीं किए। तो हम टोटल में से जितने स्टूडेंट ने पास किए उसे माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग होगा वो आपके पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया। तो ये बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। जी, सी पार्ट है हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। वो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ्स का टेस्ट पास नहीं किया। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। एन ऑफ बी है हमारे पास वो 90 वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया है, लेकिन ये सिर्फ वो हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी में भी 60 स्टूडेंट दिए हुए थे, मीन वो स्टूडेंट थे जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों टेस्ट पास किए हैं। तो ये तो है आपके टोटल जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों का टेस्ट पास किया है। तो इस पे जो स्टूडेंट है जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है वो भी इंक्लूड है। तो अब आप क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगा, नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ्स टेस्ट। आपने सिर्फ ये बताना है कि जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया है, मैथ्स का टेस्ट पास नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएंगे 30 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया है, मैथ्स का टेस्ट पास नहीं किया। तो ये था हमारा सी पार्ट। अब है हमारे पास डी पार्ट, हाउ मेनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। आप ये बताएं कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट फेल किया है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 180 और एन ऑफ बी थे वो 90 स्टूडेंट थे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया था। तो हम टोटल स्टूडेंट में से जितने स्टूडेंट ने साइंस का टेस्ट पास किया है उनको माइनस कर देते हैं। तो जो बाकी रह जाएंगे वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया, जो साइंस के टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो 180 माइनस 90 आपके पास 90 वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट क्लियर नहीं किया, वो साइंस के टेस्ट में फेल हो गए। ये था हमारा डी पार्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो कहते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर हाउस है जिसके अंदर हमारे पास 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अ सर्वे वाज कंडक्ट टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक्ड मोर। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। आपके पास एक सर्वे किया गया है जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर की 3 लैंग्वेजेस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपसे पूछते हैं फिर वो आगे कि उस सर्वे में क्या जो है ना उन्हें पता चला कि कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो देखते हैं, वो कहते हैं 150 डेवलपर लाइक पाइथन, कि आपके पास 150 डेवलपर हैं जिन्हें पाइथन पसंद है, 130 हैं जिन्हें जावा पसंद है और 120 हैं जो PHP पसंद करते हैं। फिर वो कहते हैं 70 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, 60 developer like both Python and PHP, 50 developers like both Java and PHP, 40 developer like all 3 languages Python, Java and PHP। ये सारा डाटा हमें गिवन है, ठीक है। पहले तो हम इस डाटा को रेडी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम इसका देखेंगे ए पार्ट का सोल्यूशन। जी, अगेन यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ कि हम ABC किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने अल्फ़ाबेट ABC यूज़ नहीं करने, तो जैसे पाइथन है आप उसके लिए P का एब्रीवेशन इस्तेमाल कर लें, जावा के लिए J का कर लें, PHP के लिए आप H का कर लें, ठीक है, या आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी एब्रीवेशन यूज़ करें। लेकिन ये है कि हमने फॉर्मूले में ABC पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे ABC ही इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप फॉर्मूले के साथ कंफ्यूज ना हो जाएं। लेकिन यहाँ हम बता देते हैं कि हमने एक किस लिए यूज़ किया, डेवलपर लाइक पाइथन, बी हमारे पास कौन से हैं, डेवलपर्स लाइक जावा, और सी हमारे पास वो डेवलपर्स हैं लाइक PHP। अब हमारे पास क्या है, वो डेवलपर्स जो कि पसंद करते हैं पाइथन को वो हैं 150, जो जावा को पसंद करते हैं वो हैं 130, और जो आपके पास PHP को पसंद करते हैं वो है 120, और टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं हमारे पास 300। अब वो जो कि पसंद करते हैं पाइथन और जावा को वो है 70, और वो जो कि पाइथन और PHP को पसंद करते हैं वो है 60, और वो लोग जो कि जावा और PHP को पसंद करते हैं वो है 50, और टोटल हमारे पास 40 वो लोग हैं जो कि इन तीनों लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं। तो ये हमने अपना डाटा प्रिपेयर कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा ए पार्ट। जी, ए पार्ट है हमारे पास, हाउ मेनी डेवलपर यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कि कितने डेवलपर्स हैं जो इनमें से कम एक लैंग्वेज, एटलीस्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, कम से कम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास एटलीस्ट का वर्ड आए तो भी इसका मतलब यह है कि आपने यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम तीनों लैंग्वेजेस का यूनियन फाइंड आउट करेंगे।
जी, तो हमने फाइंड करना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के हम इन तीनों में से एटलीस्ट कितनी लैंग्वेज आपके पास जो है ना वो यूज़ हो रही है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमने 3.3 में फॉर्मूला पढ़ा था। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम फॉर्मूले में सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जी, तो ये हमने फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जो आपकी देखें स्टार्ट वाली 150, 130, 120 ये तीनों प्लस वाली हैं, तो ये आपकी ऐड होकर आंसर आ जाएगा 400। 70, 60, 50 ये हमारी माइनस वाली है, तो ये ऐड होकर आंसर आएगा -180 और ये +40 हमारा एज इट इज़। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 260। तो आपके पास एटलीस्ट जो लैंग्वेज वन ऑफ द लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं वो है 260। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना बी पार्ट है हमारे पास, हाउ मेनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कि इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो आपसे कहते हैं हाउ मेनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, के इनमें से कितने डेवलपर्स हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल करें। लेकिन अब हमें नहीं पता कि डेवलपर्स आपके पास पाइथन को यूज़ करेंगे, जावा को यूज़ करेंगे या PHP को यूज़ करेंगे, तो हम बारी बारी हर एक का निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं डेवलपर यूज़ ओनली पाइथन, कि वो कितने हैं डेवलपर जो कि यूज़ करते हैं सिर्फ पाइथन। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए कि आपके पास पाइथन वाला माइनस जो पाइथन और जावा यूज़ करते हैं और जो पाइथन और PHP यूज़ करते हैं, माइनस करेंगे हम उसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो हम फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट करके आपके पास ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा। सॉल्व होकर आपके पास आएगा आंसर 90। 150 माइनस 90 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। अब है हमारे पास डेवलपर यूज़ ओनली जावा। अब हम बताएंगे कि कौन से डेवलपर हैं जो सिर्फ जावा यूज़ करते हैं। तो सेम आपके पास ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ होगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन हमने फॉर्मूले वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। सॉल्व करके आपके पास आंसर आता है 50। अब हम निकालेंगे डेवलपर यूज़ PHP। सेम ये भी आपके पास ऐसे ही आएगा, इसको भी हम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो कुछ यूज़ करते हैं डेवलपर पाइथन, कुछ जावा और कुछ PHP। तो हम इन तीनों को ऐड करके बताएंगे कि हमारे पास सिर्फ एक कौन सी यूज़ होगी। 60 + 50 + 50 आपके पास, तो आंसर आएगा हमारे पास 160। तो आपके पास क्या है, 160 है वो डेवलपर जो कि ओनली एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना सी पार्ट। जी, तो सी पार्ट है, हाउ मैनी डेवलपर्स डोंट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, कि कितने डेवलपर हैं जो इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। अभी हमने निकाला था कि इन तीनों लैंग्वेजेस में से कितने लोग हैं जो एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब हम निकालेंगे कि इन तीनों में से कोई लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं करते। तो देखते हैं इसका सलूशन। जी, टोटल हमारे पास थे 300 और अभी हमने आंसर निकाला था कि आपके पास क्या आते। देखिए, अभी हमने यहाँ आंसर निकाला था डेवलपर यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, तो टोटल वो 160 हैं जो कि सिर्फ एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल में से जितने वो एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो बाकी आपके पास रहते हैं 140। तो 140 वो लोग हैं जो कि इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में आपको कहता है हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP। आप सिर्फ ये बताएं कि कितने डेवलपर हैं जो सिर्फ PHP यूज़ करते हैं। तो ये हमने अभी अपने पार्ट बी में भी निकाला था कि यूज़ ओनली, आपके पास डेवलपर यूज़ ओनली PHP, तो हमारे पास थे 50। तो ये हम डी पार्ट में अगेन करते हैं कि हमारे पास ओनली 50 वो डेवलपर हैं जो सिर्फ PHP यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। Thank you so much, but don't forget to subscribe the channel for more videos.